जागरण जोश .com के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम है सैयद सोबान और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एफकैट 2 2021 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आप अप्लाई कर सकते हैं 334 वैकेंसीज पर आईएएफ कमीशन्ड ऑफिसर्स की पोस्ट पर। तो इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.jagranjosh.com पर विजिट करके इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमने आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। अब बढ़ते हैं और समझते हैं थोड़ा इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर हमने डिटेल में सारी बातें आपको मेंशन करके बताई हुई हैं, कहाँ पर कौन सी वेबसाइट पर आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगी और ये कब से लेकर कब तक आपको अप्लाई करना है, क्या सिलेबस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर हमने दी हुई है। तो देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आपको कि अगर नोटिफिकेशन आप पढ़ना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि जो नोटिफिकेशन निकाली गई है उसको हमें पढ़ना है, तो उसके लिए भी हाइपर लिंक हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। ब्लू कलर में जो आप लाइन देख रहे हैं एफकैट 2 नोटिफिकेशन डाउनलोड, इस पर ही जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा इस पोस्ट के ऊपर। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो निकाली गई है। अब इसको ही हमने थोड़ा सा आसान भाषा में आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करी है इस आर्टिकल में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एफकैट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो शुरुआत है वो 1 जून 2021 से हो रही है। लास्ट डेट इसको सबमिट करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 30 जून 2021 रखी गई है। वहीं पर अगर आप एडमिट कार्ड डेट की बात करें तो और जो एग्ज़ाम डेट है और कोर्स कमेंसमेंट है वो जो है आपका रिलीज़ होगा, उसकी जानकारी जैसी ही आएगी वो आपको मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर। तो देखिए अब हम यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात करें तो करीब 357 पोस्ट हैं और अलग अलग पोस्ट अलग अलग ब्रांच के लिए हैं। जैसे एफकैट के लिए अगर आप देखें तो फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल पोस्ट निकाली गई हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री भी हैं और मेट्रोलॉजिकल एंट्री भी हैं। एफकैट की 2021 में सैलरीज जो हैं वो फ्लाइंग ऑफिसर की लगभग 56,100 से 1,77,500 एट पे लेवल 10 और एमएसपी रुपीज़ 15,500। फ्लाइट कैडेट्स शैल रिसीव अ फिक्स्ड स्टाइपेंड ऑफ रुपीज़ 56,000 पर मंथ ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग। तो जब ट्रेनिंग होती है तब भी आप 56,000 रुपये मिलते हैं इसमें सैलरी के रूप में। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या चाहिए उसको हमने डिटेल में यहाँ पर आपको बताया हुआ है। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कैंडिडेट के पास ये मैंडेटरी है कि उसके पास 50% मार्क्स होना चाहिए मैथ्स और फिजिक्स में 10+2 लेवल, और ग्रेजुएशन में मिनिमम जो है 3 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए, कोर्स जिसमें आपने किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, या फिर बीटेक की 4 साल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, या फिर कैंडिडेट्स जो क्लियर कर चुके हैं सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल होते हैं। ऐसे ही आप देखें ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए हमने पूरी यहाँ पर बताई हुई रिक्वायरमेंट, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसमें जहाँ भी आप फिट होते हैं उसके हिसाब से अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर आप इसमें अप्लाई करिएगा। तो अलग अलग ब्रांच हैं, अलग अलग जो है उस ब्रांच के हिसाब से सारी डिटेल हमने आपको बताई हुई है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए भी इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, मेट्रोलॉजिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी आपके पास, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करके हमने आपको बताई हुई हैं। अब बात आती है मैरिटल स्टेटस की। तो देखिए कैंडिडेट जो है 25 साल से कम उम्र के होने चाहिए, अनमैरिड होने चाहिए जब भी आप कमेंस कर रहे हैं इस कोर्स को, और जो विडोज़ होते हैं या विडोवर्स होते हैं या डाइवोर्सीज होते हैं वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर वो 25 साल के नीचे भी हैं तो भी वो एलिजिबल नहीं होते हैं। अब एज लिमिट के बारे में बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि 1 जुलाई 2022 तक आप 24 साल के हो रहे हों तभी आप अप्लाई कर सकते हैं और 20 साल के ऊपर हों। अब इसका मतलब समझते हैं कि ये है कि अगर आप 2 जुलाई 1998 को पैदा हुए हैं, 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2002 तक, ये जो दोनों डेट हैं 2 जुलाई और 1 जुलाई 2002 ये इंक्लूडेड हैं इसमें। तो अगर इसमें आपका पैदाइश हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
अब अपर एज लिमिट जो है वो कैंडिडेट्स के लिए उसमें वैलिड होती है जहाँ पर करंट कमर्शियल पायलट इशू किया गया है डीजीसीए के द्वारा, तो वहाँ पर रिलैक्सेबल एज होती है अप टू 26 ईयर्स। वैसे आप देखेंगे तो 24 ईयर्स तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इस केस में आते हैं आप तो जो है वो आपको रिलैक्सेशन मिलता है जो कि 26 साल के लिए होता है। मतलब 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2002 दोनों डेट्स को इंक्लूड करके बताया गया है कि अगर आपके पास ये लाइसेंस है तो जो है आपको कंसिडर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के बारे में। तो आपकी उम्र 20 से 26 साल के बीच होनी चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2022, यानी 1 जुलाई 2022 तक आप 26 साल के हुए हों तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तब मतलब ये है कि 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच में आपकी अगर पैदाइश हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए। तो अब ये एज लिमिट हो गई, आपको एलिजिबिलिटी भी चेक करनी है अपनी कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है एफकैट 2 का, तो सिलेक्शन प्रोसेस होता है एफकैट रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर OIR टेस्ट यानी ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, और PPDT यानी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, फिर ग्रुप टेस्ट और इंटरव्यूज़ होते हैं। ये सब SSB और AFSB जिसको कहा जाता है एफकैट के उसमें, तो ये आपका AFSB में ही इंक्लूड होता है। एफकैट एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है आपको कि आपके 100 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, वर्बल एबिलिटी से, इंग्लिश से, न्यूमेरिकल एबिलिटी से, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट आपको होता है। टोटल मार्क्स जो है वो 300 मार्क्स होता है, ड्यूरेशन जो है 2 घंटे का होता है। EKT जो है वो टेक्निकल ब्रांच के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि वहाँ पर 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में 150 मार्क्स, एंड द टाइम ड्यूरेशन विल बी कंप्लीटेड टेस्ट विद 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स में आपको 150 मार्क्स के ये सवाल 50 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन ये टेक्निकल ब्रांच के लिए है, बाकी नॉन टेक्निकल के लिए नहीं है। एफकैट 2 मार्किंग स्कीम की बात करें तो 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 1 मार्क डिडक्ट होता है इनकरेक्ट आंसर के लिए, कोई मार्क्स नहीं दिया जाता है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए। तो ये आपका मार्किंग स्कीम हो गई। इसी तरह से यहाँ पर हमने सिलेबस बताया हुआ है, कैसे कैसे कहाँ से आपको तैयारी करनी है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। अगर नहीं है, पहली बार आप अप्लाई कर रहे हैं, टेस्ट के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप पढ़ लें इस सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, इंग्लिश में क्या आता है, साइंस में मतलब ह्यूमैनिटीज़ में क्या आता है, जनरल अवेयरनेस में सब कुछ कवर कर लेते हैं ये, और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होती है उसमें क्या क्या होता है। तो ये हो गई पूरी बात यहाँ पर। फिर एफकैट 2 AFSB 2021 जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, तो उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 2 में क्या होता है, फिर फ्लाइंग ब्रांच के लिए क्या होता है। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है जो कि होती है CPSS कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। तो ये फ्लाइंग ब्रांच के लिए होता है, बाकी लोगों के लिए नहीं होता है, तो इसको आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फाइनल मेरिट कैसे लिस्ट तैयार होती है। तो एफकैट 2021 की बात करें तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपकी जो आपके रिटन एग्जाम में मार्क्स स्कोर किए हैं आपने, और AFSB टेस्ट में स्कोर जो किए हैं उसके हिसाब से तैयार की जाती है। अब कैसे आपको अप्लाई करना है, तो जो एलिजिबिलिटी आपने चेक करी, आपका एज लिमिट, आपकी एज भी वहाँ पर है, तो आप 1 जून 2021 से 30 जून 2021 तक आपको अप्लाई करने की अनुमति है। आप ऑफिशियल वेबसाइट करियर indianearforce.cdac या फिर afcat.cdac.in पर विजिट करके वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। आधार कार्ड जो है मैंडेटरी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, ये आप यहाँ पर पूरा तरीके से पढ़ लेंगे, पेमेंट भी कर देंगे, उसके बाद आप सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये स्टेप्स आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर एग्ज़ाम फीस जो है वो 250 रुपये है, नो फी फॉर NCC स्पेशल एंट्री। तो NCC कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है, स्पेशल एंट्री के लिए वहाँ पर बाकी के लिए 250 रुपये की ये फ़ीस है। तो अब दोस्तों ये पूरी जानकारी थी जो कि एफकैट 2 2021 रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई थी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपके परिवार में कोई अप्लाई करना चाहता है, इंडियन एयरफोर्स में सर्व करना चाहता है, तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com।